शैतान की चाल। एक दिन महान मुस्लिम जनरल हजरत खालिद बिन वलीद अपने रोमन प्रतिद्वंद्वी के साथ एक बैठक के लिए बैठे। शर्त सीधी थी, कमरे में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होगा। सिर्फ दो दुश्मन कमांडर आमने सामने, जो देखने में एक संजीदा राजनयिक मुलाकात लग रही थी, लेकिन इस दिखावे के पीछे एक खौफनाक साजिश छिपी थी। पास में ही 10 बेहतरीन रोमन घुड़सवार छिपे हुए थे, जो एक इशारे पर अल्लाह की तलवार को खत्म कर देने के लिए तैयार थे। ये एक ऐसा अचूक मौत का जाल था जिससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो उस जानलेवा बैठक में क्या हुआ? कैसे आखिरी पल में पूरा पासा पलट गया? आइए इस अविश्वसनीय सच्ची कहानी को शुरू से जानते हैं। खूनी जंग का मैदान। ये सब अजनादाइन की लड़ाई के दौरान हुआ, जो रोमन और उभरती हुई मुस्लिम सेना के बीच 2 दिनों तक चली एक क्रूर जंग थी। खालिद बिन वलीद 32,000 मुस्लिम सैनिकों की कमान संभाल रहे थे। उनके सामने रोमन जनरल वरदान 90,000 की एक विशाल सेना का नेतृत्व कर रहा था। लगभग 3 गुना कम संख्या में होने के बावजूद छोटी मुस्लिम सेना ने लड़ाई के पहले दिन रोमन को पूरी तरह से रौंद डाला। हजारों रोमन सैनिक मारे गए और उनकी कतारें बिखर गईं। शाम ढलते ही दोनों थकी हुई सेनाएं युद्ध विराम के लिए सहमत हुईं और अपने खेमों में लौट गईं। जबकि आम सैनिक आराम कर रहे थे, वरदान ने अपने शीर्ष कमांडरों के साथ एक युद्ध परिषद बुलाई। वे सदमे में थे, यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या गलत हुआ और वे मुसलमानों को कैसे हरा सकते हैं। उसके एक कमांडर ने एक धोखेबाज विचार सुझाया। मुस्लिम सेना की असली ताकत, उसने तर्क दिया, खालिद बिन वलीद का शानदार नेतृत्व है। अगर हम उसे मार सकें तो उनका मनोबल टूट जाएगा। खालिद की हत्या हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। फिर उसने एक चालाक योजना बताई। खालिद को संदेश भेजो कि हम अब लड़ना नहीं चाहते। कल सुबह अपनी अपनी सेनाओं के बीच की खाली जगह में आप और उसके बीच एक शांति वार्ता का प्रस्ताव रखें। इस बीच हम अपने 10 बेहतरीन घुड़सवारों को पास की पहाड़ी के पीछे छिपा देंगे। जब आप इशारा देंगे तो वे हमला करेंगे और उसे मार डालेंगे। वरदान को यह विचार बहुत पसंद आया। हालांकि यह युद्ध के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन था, लेकिन वो हताश था। वो तुरंत मान गया और कमरे में मौजूद सभी को इसे गुप्त रखने की कसम दिलाई। दूत और अल्लाह की तलवार। अपनी परिषद को खारिज करने के बाद वरदान ने डेविड नाम के एक भरोसेमंद सहयोगी को बुलाया, जो रोमन सम्राट हेराक्लियस के करीब था। वरदान ने आदेश दिया, मुस्लिम खेमे में जाओ, खालिद से कहो कि बहुत खून खराबा हो चुका है और हमें शांति पर चर्चा करनी चाहिए। उससे आग्रह करो कि वह भोर में मुझसे अकेले मिले। डेविड हैरान रह गया। यह सम्राट के स्पष्ट आदेशों के खिलाफ था कि मुसलमानों को कुचलकर रेगिस्तान में वापस भेज दिया जाए। उसने शुरुआत में इनकार कर दिया। उसे हत्या की साजिश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अनिच्छा से वरदान को उसे गुप्त योजना के बारे में बताना पड़ा। जब खालिद अकेले आएंगे तो 10 छुपे हुए सैनिक घात लगाकर उन्हें मार डालेंगे। पूरी योजना सुनकर डेविड की हिचकिचाहट दूर हो गई और वह मुस्लिम खेमे की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर डेविड को खालिद बिन वलीद के सामने लाया गया। मुस्लिम जनरल, 6 फीट लंबा, एक शक्तिशाली फौलादी जिस्म का मालिक, उसे एकटक घूरने लगा। खालिद का चेहरा एक ऐसे व्यक्ति का था जिसने अनगिनत लड़ाइयां जीती थीं और उनकी तेज पैनी नजरें किसी को भी डरा सकती थीं। डेविड ने खुद को पूरी तरह से असहाय महसूस किया। मैं एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि शांति के दूत के रूप में आया हूं, वो हकलाया। खालिद करीब आए, उसकी आंखों में सीधे देखते हुए, मुझे सच बताओ, उन्होंने एक कठोर धीमी आवाज में कहा। अगर तुम सच बोलोगे तो तुम यहां से जिंदा बाहर जाओगे, अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। कांपते हुए डेविड ने अपने डर को दबाया और वरदान का संदेश दिया, इस बात पर जोर दिया कि उसका जनरल वास्तव में हिंसा से दुखी था और ईमानदारी से एक शांति संधि पर बातचीत करना चाहता था। खालिद प्रभावित नहीं हुए। उन्हें इसमें साजिश की बू आ रही थी। एक योद्धा के रूप में उनके लंबे जीवन ने उन्हें हर चीज पर संदेह करना सिखाया था। उन्होंने फिर से डेविड को घूरा और कहा, अगर तुम्हारे कमांडर के प्रस्ताव में कोई धोखा है तो यह जान लो, हम जानते हैं कि विश्वासघात को जड़ से कैसे उखाड़ना है। डेविड ने उन्हें आश्वासन दिया कि यह एक वास्तविक प्रस्ताव है। तो अपने कमांडर से यह कह देना, खालिद ने घोषणा की, अगर वह ईमानदार है तो तुम्हारे जिजिया यानी गैर मुस्लिमों की सुरक्षा के लिए एक टैक्स चुकाए बिना कोई शांति नहीं होगी।
और अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमें छोड़ने के लिए दौलत का लालच दे सकते हो, तो याद रखना, हम वह दौलत तुमसे जंग में बलपूर्वक छीन सकते हैं। हम तुम्हारी खैरात के लिए यहाँ नहीं हैं। इसके साथ डेविड अपने खेमे में लौटने के लिए चला गया और खालिद की दृढ़ निगाहें उसकी पीठ पर चुभ रही थीं। खालिद जानते थे कि कुछ तो गड़बड़ है। दिल बदलना। जैसे ही डेविड मुस्लिम तंबू से दूर जा रहा था, खालिद के शक्तिशाली शब्द और अटूट आत्मविश्वास उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वह गहराई से सोचने लगा। जिस तरह मुसलमान लड़े, रोमन के खिलाफ उनकी जीत का सिलसिला, उसे यह स्पष्ट हो गया कि यह साजिश रोमन सेना को नहीं बचाएगी। वास्तव में इसका असफल होना तय था। उसने महसूस किया कि खालिद सही थे। बहुत दूर जाने से पहले डेविड ने एक जीवन परिवर्तनकारी निर्णय लिया। वह मुड़ा और सीधे मुस्लिम खेमे में वापस चला गया। उसने खालिद को हत्या की पूरी साजिश बता दी, यहाँ तक कि उस एग्जैक्ट जगह का भी खुलासा कर दिया जहां 10 रोमन घुड़सवार छिपे हुए होंगे। बदले में उसने अपने परिवार के लिए सुरक्षा की भीख मांगी। खालिद ने उन्हें सुरक्षित रखने का वादा किया, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें इस बातचीत को गुप्त रखना होगा। अपने जनरल या किसी और को यह पता न चलने देना कि साजिश का पर्दाफाश हो गया है। डेविड मान गया और रोमन खेमे में लौटकर डेविड ने वरदान को केवल वही बताया जो उसे बताना था, कि खालिद मिलने के लिए तैयार हैं। वरदान बहुत खुश हुआ। कल उसने घमंड से कहा, खालिद के लिए सूरज आखिरी बार उगेगा। एक चालाक जवाबी योजना। इस बीच खालिद अपने तंबू में टहल रहे थे। उनके अंदर एक रोमांच दौड़ रहा था। उन्होंने शुरू में वरदान और उसके 10 घात लगाए बैठे हमलावरों को अकेले सामना करने के बारे में सोचा, ताकि वीरता की एक महान कहानी बन सके। लेकिन उन्होंने समझदारी से एक और वरिष्ठ कमांडर अबू उबैदा से सलाह लेने का निर्णय लिया। योजना सुनने के बाद अबू उबैदा ने तुरंत आपत्ति जताई। नहीं, यह बहुत अधिक जोखिम भरा है। हमें अपना जाल बिछाना चाहिए। उनके 10 आदमियों के लिए हमारे पास भी 10 आदमी तैयार होंगे। खालिद सहमत हो गए और प्रसिद्ध भयंकर योद्धा दिरार इब्न अल अज़वार को बुलाया, जो अक्सर अर्धनग्न होकर लड़ने के लिए जाने जाते थे। खालिद ने स्थिति समझाई और उनसे कहा, अपने 9 सर्वश्रेष्ठ लोगों को चुनो। कल सुबह मुख्य सेना से आगे अपनी स्थिति बनाओ और तैयार रहो। जिस क्षण तुम उन गद्दारों को पहाड़ी के पीछे से निकलते देखो, हमला करो। उनमें से कोई भी जिंदा न बचे। लेकिन दिरार के पास एक और भी साहसी और भी रोमांचक विचार था। कमांडर, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इजाजत दीजिए। मुझे और मेरे आदमियों को आज ही रात उस पहाड़ी पर जाने दीजिए। हम छिपे हुए रोमनों को ढूंढकर उन्हें अंधेरे में ही मार डालेंगे। सुबह जब वरदान अपना इशारा देगा, तो वो अपने हत्यारों को अपनी मदद के लिए आते हुए नहीं देखेगा। वो खुद दौत को अपनी ओर आते हुए देखेगा। खालिद को यह योजना बहुत पसंद आई। उन्होंने दिरार को हरी झंडी दे दी। चरमोत्कर्ष। आधी रात के ठीक बाद दिरार और उसके 9 योद्धा पहाड़ी की ओर चुपके से बढ़े। वे अत्यधिक सावधानी से आगे बढ़े, पीछे से हमला करने के लिए एक लंबा चक्कर लगाया ताकि रोमन उन्हें देख न सके। अपने घोड़ों से उतरकर वे पैदल आगे बढ़े। घोर अंधेरे में भी उन्होंने छिपे हुए रोमन सैनिकों का पता लगा लिया। बिल्लियों की तरह चुपचाप उन्होंने पीछे से उन पर हमला किया और हर एक को मार डाला। फिर एक शानदार चाल में दिरार और उसके लोगों ने मरे हुए रोमनों के कवच और वर्दी पहन ली। फिर वे वरदान के संकेत का इंतजार करने लगे। अगली सुबह वरदान बाहर निकला, जो कीमती कवच और जवाहरात जड़ी तलवार पहने एक गौरवान्वित जनरल लग रहा था। खालिद मुस्लिम पंक्तियों से उससे मिलने के लिए आगे बढ़े। वरदान ने शांति की बात करने का नाटक भी नहीं किया। यह मानते हुए कि खालिद एक मरा हुआ आदमी है, उसने उसका और अरबों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उनकी गरीबी और भुखमरी पर ताने कसने लगा। तुम एक ऐसे कौम के नुमाइंदे हो जिन्हें पहनने को कपड़ा और खाने को रोटी मुश्किल से मिलती है, और तुम हमसे लड़ने आए हो, उसने उपहास किया। खालिद का धैर्य जवाब दे गया। वह एक शेर की तरह गरजे, सुन रोम के कुत्ते, हम यहाँ तेरी रहम के लिए नहीं आए हैं। या तो इस्लाम कबूल कर या जिज़्या अदा कर, ये तेरा आखिरी मौका है। जैसे ही खालिद ने अपनी बात खत्म की, वरदान उछल पड़ा। उसने मुस्लिम जनरल को पकड़ लिया, उसे एक मजबूत पकड़ में जकड़ लिया ताकि वह अपनी तलवार न निकाल सके। फिर वह अपने छिपे हुए लोगों पर चिल्लाया, आओ, क्रॉस की कृपा से मैंने अरबों के जनरल को पकड़ लिया है। इशारे पर पहाड़ी की चोटी पर 10 घुड़सवार दिखाई दिए, जो पूरी गति से दौड़ रहे थे। एक पल के लिए खालिद पर खौफ छा गया। वह अपने आदमियों की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सवार सभी रोमन कवच पहने हुए थे।
उन्होंने सोचा कि दिरार असफल हो गया, कि वह खुद एक जाल में फंस गया। उनका दिमाग एक असंभव स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनका डर केवल एक पल के लिए था। जैसे ही सवार करीब आए, खालिद के चेहरे से खौफ का भाव गायब हो गया और वरदान के चेहरे पर आ गया। रोमन जनरल ने देखा कि हमले का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दिरार इब्न अल अज़वार था, वो व्यक्ति जिसे वरदान ने खुद नंगा शैतान का उपनाम दिया था। वरदान तुरंत समझ गया कि उसका अपना जाल उसी पर बंद हो गया था। उसने खालिद को छोड़कर अपने घोड़े के लिए हाथापाई करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दिरार और उसके लोग नंगी तलवारों लिए उसे घेर चुके थे। एक दयनीय आवाज में वरदान ने खालिद को देखा और विनती की, ए अरब कमांडर, मैं तुमसे तुम्हारे रब के नाम पर भीख मांगता हूँ, मुझे उस शैतान के हवाले मत करो, मुझे खुद मार डालो। खालिद ने ठंड से जवाब दिया, तेरी किस्मत उसी के हाथों में है। उन्होंने दिरार की ओर इशारा किया। एक पल में दिरार की तलवार घूमी और वरदान का सर उसके धड़ से अलग हो गया। अपने जनरल के कटे हुए सर को अपनी कतारों में फेंके जाने के दृश्य ने रोमन सेना में शुद्ध दहशत की लहर भेज दी। उनकी लड़ने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो गई। मुसलमानों ने चौतरफा हमला बोल दिया। रोमन, जो अपने विशाल संख्या के बावजूद टूट गए और ऐसे भागे जैसे पवित्र कुरान में कहा गया है, एक शेर से भागे हुए जंगली गधों का झुंड।